जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जितने भगवान होते हैं एक ऊंचाई पे जाने के बाद मौन हो जाते हैं। जब तक उन्हें पूर्ण सत्य नजर नहीं आता तब तक वो बोलते रहते हैं। जिसको पूर्ण सत्य नजर आता है वो मौन हो जाते हैं। इसी का परिणाम है कि आज संसार में अपन लोग भटक रहे हैं। शिवा खेड़ा ने एक बड़ा शिक्षाप्रद वाक्य कहा था कि दुनिया इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां गलत लोग रहते गलत लोग रहते हैं, गद्दार लोग रहते हैं। दुनिया इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा। मैंने इस वाक्य का बड़ा डेवलपमेंट किया कि इसमें कहां तक सत्यता है। कितनी बड़ी बात उसने कह दी। कोई फर्क नहीं पड़ता बदमाशों से, कोई नहीं पड़ता झूठों से। पापी की ताकत ज्यादा नहीं होती। पापी की ताकत शुरुआत में ज्यादा होती है, बाद में तो पापी की ताकत कम होती जाती है, बहुत कम होती है। डाकू जितना चोरी करने के लिए जाता है ताकतवान होकर, चोरी करने के बाद जब लौटता है तो उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होती। यदि पुलिस वाले थोड़ी सी प्रयास करें तो भागता हुआ चोर जल्दी पाया जाएगा। भागते हुए चोर को हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। प्रवेश करने वाले चोर को पकड़ना मुश्किल है। हमेशा ध्यान रखना, पापी, गुंडे, अराजक तत्व, गंदे लोगों की ताकत शुरुआत में ज्यादा रहती है। शुरुआत में उसके सामने मत आना, क्योंकि उसकी बहुत ताकत होती है। पापी व्यक्ति की पाप करने के पहले बहुत ताकत होती है। सामना मत करना, थोड़ा सा साइड से हो जाओ। थोड़ा गाली दे रहा है देने दो, थोड़ा सा क्रोध को कंट्रोल करो। उसको पहला बार करने दो। उसका पहला बार तुम सहन नहीं कर पाओगे। ताकतवान पहली गोली चला रहा है, चला देना दो, बहुत ताकतवान हो। तो जैसे जैसे उसकी ताकत खत्म होती जाएगी वहां नई ताकत का डेवलपमेंट नहीं होता। पापी हमेशा पुराना खाता है, वो नया कमाता ही नहीं।
आपने बड़े आदमियों को देखा, बड़े आदमियों के जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप दादों की संपत्ति बेच बेच कर खाते रहते, अय्याशी करते रहते, नया इनकम को सोर्स है ही नहीं, नया कोई इनकम नहीं है, सब पुराना जो है सब खा पी करके चौपट कर देते। इसलिए पापियों की शक्तियों को खत्म होने दो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा पापी है, दुश्मन है, वो सवेरे गालियां देता है, देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल देगा, 2 साल देगा, इससे ज्यादा उसके पास स्टोर है ही नहीं। मैं दुश्मनों से क्यों नहीं डरता हूं? मैं सबसे कहता हूं, दुश्मन से क्यों नहीं डरना? क्यों डरना और क्यों नहीं डरना? दुश्मन से इसलिए नहीं डरना क्योंकि दुश्मन के पास ज्यादा शक्ति नहीं है, वो ज्यादा नहीं भाग पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। कुत्ते से कभी मत डरना, कुत्ता ज्यादा नहीं भौंक पाएगा, उसकी एक सीमा है, मर्यादा है, थक जाएगा क्योंकि वो व्यर्थ में ज्यादा भौंकता है। वो चोर आने के पहले ही इतना भौंक लेता है कि चोर आते ही वो थक जाता है, उसका गला थक जाता है। कुत्ते का एक छाप देखना, बिना काम का रात में भौंकता रहता है, थोड़ी सी कहीं आ जाए भौंकता रहेगा। अभी चोर उसको दिखा नहीं, मात उसको एहसास हुआ है, कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं और जब तक चोर आता है तब तक वो थक कर सो जाते हैं। दुश्मन जो है उसको कुत्ते के समान समझना चाहिए। कोई भी दुश्मन हो, हमारे कर्म भी दुश्मन है, हमारे अशुभ कर्म भी दुश्मन है। अशुभ कर्म जब हमारा उदय में आए, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना। उस अशुभ कर्म में ज्यादा ताकत नहीं होती, बहुत कम ताकत होती है, वो जल्दी निकल जाएगा। कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ गया हो तो आज एक टाइटल ले लो, दुश्मन को हमेशा कुत्ते की जाति का समझना। कोई भी दुश्मन, वो कर्म भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, दुनिया में XYZ दुश्मन तो कोई भी हो सकता है। अपने भी कई बार दुश्मन हो जाते हैं, हो जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक मंत्र ले लो और समझ लो कुत्ते की जाति का है ये दुश्मन। कर्म, पुद्गल, चराचर में 3 लोक में कोई भूत हो, कोई पलीत हो, कोई राक्षस हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, इन सब की समझ देखना शक्ति, इनकी जाति कुत्ते की जाति मानना। ये शुरू में बहुत तेजी से भौंकते हैं। खलनायक की ताकत आपने कहा था ना, मैंने एक दिन पिक्चर में देखना, खलनायक की प्रारंभ में कितनी ताकत रहती है। पूरी पिक्चर में प्रारंभ में खलनायक का बोला वाला रहता है, बहुत बोला वाला रहता है। जो नायक रहता है वो तो पिटता है, लेकिन चिंता मत करना, पिक्चर के अंत होते होते खलनायक की शक्ति खत्म हो जाती है, पीटते पीटते खत्म हो जाती है। और गजब तमाशा देखो, नायक के पिटते पिटते भी शक्ति अंत में बढ़ जाती है। पूरी पिक्चर में पिटता है नायक, उसकी शक्ति बढ़ती है। पिटने से शक्ति बढ़ती है प्रारंभ में, पीटने से शक्ति घटती है प्रारंभ में। एक दिन कहा था ना, महावीर ने ये रहस्य समझ लिया तो अपने फॉलोवर को, अपने भक्त को, अपने साधु को जो जो पीटने के साधन थे वे सब अलग करा दिए। बोले शस्त्र फेंक दो, बोले भगवान कोई मारने आएगा तो, बोले मर जाओ, पीटने आएगा तो पिट जाओ, क्योंकि पिटने से शक्ति बढ़ती है, पीटने से शक्ति घटती है। महावीर कोई ऐसे ही नहीं थे।
महावीर के पास तो वो शक्तियां थी महानुभाव कि यदि वो हम लोगों को वो शक्तियां प्रदान कर देते ना तो कोई हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता। सच्चा दिगंबर जैन साधु के पास इतनी ताकत होती है, एक सामायिक में वो इतनी ताकत कर सकता है कि सारे देवता यहां सामने हाथ जोड़ के खड़े करवा दे। एक सामायिक में, एक ताकत में। महावीर वो हुनर जानते थे, वो कला जानते थे जिसमें सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधा जा सकता है। महावीर महाराज भगवान के पास एक वशीकरण मंत्र था तो सारी दुनिया को बस में कर सकते थे, सारी दुनिया को झुका सकते थे, सारी दुनिया को अपने बल पर कठपुतली बन के नचा सकते थे, सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते थे, सारी दुनिया को अपने पीछे भीड़ इकट्ठी कर सकते थे। इतनी शक्तियां थी और वो शक्तियां ना तो उन्होंने प्रयोग की और ना भक्तों को देके गए, हम लोगों को भी नहीं देके गए। इतनी शक्तियां हमारे पास थी, सब कुछ दे सकते थे महावीर। उन्होंने कहा नहीं, शक्तियों का प्रयोग करने से शक्तियां समाप्त हो जाती है और शक्तियों का प्रयोग दूसरों के नाश के लिए करने से शक्ति खत्म हो जाती है। जिन जिन ने दूसरों के नाश के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया उनकी शक्तियां नाश हो। महावीर ने कहा कि नहीं, तुम किसी का नाश नहीं करोगे। पारसनाथ कोई पागल नहीं थे जो कमठ के सामने झुकते गए, पिटते गए। अपन को लगता है कि पारसनाथ बड़े दयालु थे, बड़े क्षमाशील थे। नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़ी मोनोपोली थे, बहुत बड़े चाणक्य थे। उनके सामने लगता कहां है। ज्ञानी व्यक्ति जब जब झुकता है समझ लेना, ज्ञानी व्यक्ति जब जब पिटता है समझ लेना, ज्ञानी व्यक्ति जब जब संकटों में हंसता है समझ लेना इसके पास कोई रहस्य है। पारसनाथ जानते थे कि कमठ के पास जाऊंगा मैं, ये 12 मन की शिला पटकेगा, मुझे मारेगा। वो यही तो चाहते थे कि ये मुझे मारे, यही तो चाहते थे वो मेरे ऊपर शिला पटकेगा। जैसे ये शिला पटकेगा हमारे अंदर अनंत ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर समा जाएंगी। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा। कमाई के समय कौन क्रोध करता है? जब आपकी दुकान पर खूब कमाई हो रही हो, ग्राहक परेशान भी करता है तो आप उससे गुस्सा नहीं करते क्योंकि इनकम उसी से होना है। ग्राहक परेशान भी करता है तो भी आपको गुस्सा नहीं आता। सबसे ज्यादा क्षमाशील व्यक्ति रहते हैं दुकान में सेठ जी। ग्राहक इतना परेशान करता है फिर भी सेठ जी कहते हाँ दादाजी कोई बात नहीं। उसने 10 थान पटकवा दिए, 10 साड़ियां पटकवा दी, कमर दुखने लगी सेठ जी की, और फिर बाद में वो कहता है नहीं साहब मुझे तो इनमें से कोई पसंद नहीं है। तो भी गुस्सा नहीं आता कि मैं तेरे लिए 10 बार उठक बिठक लगा चुका हूं। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, अंदर से तो आ रहा है, बाहर से बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। बोले साहब मैं बाजार में जा रहा हूं। बोले साहब बाजार में आना फिर लौट के आना दादाजी। नहीं आपको परेशान, नहीं हम तो 20 बार उठक बिठक लगा लेंगे। क्यों इतना तुम सहिष्णु कहां से हो गए? क्योंकि तुम्हें इनकम दिख रही है, सब सहन करोगे क्योंकि ग्राहक ही हमें कमाई देगा। यदि मैं इसको नाराज करके भगा दिया तो दुकान में मक्खियां बोलेंगी। इसलिए होशियार बनिया अपने ग्राहक की परेशानी को परेशानी व्यक्त नहीं करता, होता परेशान। घर आके कहता है कि आज तो ऐसे ग्राहक फंसे कि कमर टूट गई।
फिर ग्राहक को भगा के, अरे कैसे भगा देता, कमाई तो उसी से होना। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति बहुत होशियार बढ़िया होता है। हम साधुओं को तुम लोग बुद्धू मत समझा करो। इतने कष्ट जो सहन करते हैं, सामने वाला गालियां दे रहा है, हमें गुस्सा ही नहीं आ रहा है। कोई पत्थर का हूं क्या? गाली सुनिए, गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसने गाली दी, इसकी शक्ति खत्म हुई। मैंने गाली सुनी, मेरी शक्ति बढ़ गई। तो शक्ति बढ़ने पर कौन गुस्सा होगा? इसकी शक्ति घट रही है, मेरी बढ़ रही है। जितना दुश्मन गाली देगा वो खोखला होगा, और जितना जितना तुम गाली सुनोगे और क्रोध नहीं करोगे, तुम्हारा भंडारा भरेगा, तुम्हारा भंडार भरेगा। महावीर इस रहस्य को जान गए, पारसनाथ इसको रहस्य को जान गए कि कमठ जितने बार मुझे मारेगा ये खाली होगा, और जितने बार मैं इसके द्वारा मरूंगा उतनी मेरी शक्ति बढ़ेगी। एक साधारण प्राणी थे दोनों भाई, एक मां से जन्मे थे। हर भाव में कमठ मारता गया, अंत में शक्ति क्षय हो गई। और पारसनाथ हर भाव में मरते गए, एक भाव नहीं। कभी सांप न खाया, कभी शेर न खाया, वही कमठ का जीव। पारसनाथ का जीव कहता, मैं कुछ भी नहीं, तुम तो जो करना हो कर, क्योंकि तेरा भंडार घट रहा है और मेरा भंडार बढ़ रहा है, मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं। 10 भाव तक पारसनाथ ने अपनी शक्ति, एक भी, हर भाव में शक्ति बढ़ती थी। पहले भाव में मात्र उनको मुनि बनने की शक्ति नहीं थी, मुनि बनने की ताकत नहीं थी उनमें। कमठ में ताकत थी, साधु बन गया, तापसी बन गया। कमठ के पास तपस्या करने की शक्ति थी। 12 मन की सलाह लेकर के खड़ा रहा महीनों तक, इतनी तपस्या करने की शक्ति थी, पारसनाथ के पास नहीं थी। वे एक दिन का भी उपवास नहीं कर पाते थे, कोई तपस्या नहीं कर पाते थे, ताकत ही नहीं थी उनमें। कमजोर आदमी थे, छोटे थे, राजकुमार थे, सुकुमार थे। कमठ बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, शक्तिमान था। अब क्या करें? तरीका एक ही है। कमठ ने मेरा नाश किया है, मैं उस पर नाश का आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं उस पर नाश पे आरोप नहीं लगाऊंगा, उसके अत्याचार को और बढ़ाऊंगा, अत्याचार को और बढ़ाऊंगा। अभी उसने हमारा घर बर्बाद किया है, यही आरोप है ना उसको। अब मैं ऐसा आरोप उस पर लगाऊंगा और मैं झुकूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, और मुझे मालूम है 12 मन की सिला पटकेगा। पारसनाथ चाहते कि सिला पटके, उस समय पटके जिस समय मैं क्षमा मांगू, जिससे दुनिया में इसका और अपयश फैले। अभी तो अपयश फैल ही रहा है, अब और फैलेगा। देखो भाई, और मेरा यश फैलेगा कि देखो जिस भाई ने मेरा सर्वनाश कर दिया, उसी भाई से क्षमा मांगने पहुंच गया। कितना अच्छा आदमी है। अपन सब क्या कहेंगे? अरे भैया ये तो देवता है, भगवान है, देखो सब बर्बाद हो गया फिर भी क्षमा मांगने पहुंच गया, फिर भी क्षमा मांग रहा है। और ये दुष्ट देखो, वो क्षमा करने वाले को मार रहा है। उसका अपयश फैलेगा और इसका यश फैलेगा। किसका फैलेगा यश? जो मरेगा, जो गलती नहीं रहने पर क्षमा मांगेगा। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम क्या करें, हम क्षमा मांगे और सामने वाला मेरे से नहीं बोले तो, क्षमा नहीं करे तो? बोले बेटा यही तो मोनोपोली है, यही तो पॉलिसी है। तुम नहीं समझते, धर्म एक इतनी कूटनीति राजनीतिक है। मैंने धर्म को देख लिया,
भयंकर कूटनीति है राजधर्म में, भयंकर। राजनीति में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है राजनीति में तो। धर्म और धर्मात्मा जितने कूटनीतिक होते हैं, गजब के। लेकिन तरीका भिन्न है, तरीका भिन्न है। अब देखो क्या तरीका अपना लिया, कूटनीति देखना। धर्म ने सिखाई, उसका नाम कूटनीति नहीं दिया, उसका नाम धर्म नीति दिया। अच्छा नाम देंगे, ऐसे थोड़ी कूटनीति नाम दे देंगे। बोले देख, गुरु ने समझाया, जिनवाणी माँ ने समझाया, ये कौन है तुम्हारा? बोले गुरु जी ये दुश्मन है, दुश्मन, मेरा सब नाश करके गया है, सब मिटा दिया है इसने। तो भगवान महावीर कहते धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुन। बाहर जाके ना, नहीं मेरा उसने कुछ नहीं मिटाया, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे ही कर्मों का उदय था। ज्ञानी व्यक्ति भाषा समझना, नहीं नहीं भाई तुमने तो हमारा कुछ किया ही नहीं, मेरे ही कर्म का उदय था, मैंने ही पाप किए होंगे, मैंने ही बुरा किया होगा। अब देखो निंदा किसकी होना चाहिए थी? जिसने बुरा किया है। और ज्ञानी धर्मात्मा महावीर क्या सिखा रहे हैं? सारा अपने सिर पर ले ले। उसको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग कहेंगे इसने गलती की, तो कह नहीं 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 उसकी कोई गलती नहीं, सब मेरी गलती है, मैंने ही कर्म गढ़िया हूं, मैंने ही पूरब में कर्म किए, सब मेरी गलती। महावीर झूठ बुलवा रहे हैं, महावीर झूठ बुलवा रहे हैं। और हर महावीर का अनुयायी को आप देख लेना, हर अनुयायी को देख लेना, आप यही कहते पाया जाएगा, अरे महावीर ने सिखाया। और नहीं हो तो किसी दिन मेरे साथ प्रैक्टिकल कर लेना, मेरे से झगड़ा कर लेना थोड़ा कभी, अच्छा ऊंचा नीचा बोल देना, और बाद में महाराज जी घनी खम्मा अन्नदाता, आना तो सही, देखो क्या होता है। महाराज जी घनी खम्मा, गलती हो गई, मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, ऊंचा नीचा बोल दिया। महाराज हम क्या कहेंगे दोनों? नहीं नहीं तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने ही कर्म किया था, मेरे ही कर्म का उदय था, तेरी गलती तो है नहीं, तू तो राजा बेटा है, राजा बेटा। अब बोलना ये बहुत बड़ी चाल है। मैंने चिंतन किया, मैंने कि भगवान को तो मैं तो पकड़ गया हूं। मैंने कही प्रभु महावीर आप झूठ बुलवा रहे हो, मेरी तो कोई गलती थी नहीं, और आप गलती तो इसने की चला करके झगड़ा तो इसने किया चला करके, और आपने कह दिया, बोल दिया अदालत में, नहीं नहीं मेरी गलती, इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, इसकी कोई गलती नहीं, सब कुछ मेरी गलती है, मैं सब कुछ मैं ही हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न। महावीर कह रहा बोल, सब मैं ही हूं, मैं ही पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं मायावी हूं, सब कुछ, तेरी तो कोई गलती नहीं है। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं आता तो तू मेरे से झगड़ा करते नहीं। गजब गजब ये पॉलिसी, ये कूटनीति धर्म नीति के नाम पर सहन कर ले, अपने ऊपर ले ले तुम तुरंत। तुरंत ले ले, और ज्यादा हो, थोड़ी हिम्मत हो, योग्य हो तो उससे जाके क्षमा और कर ले कि भैया मेरे कारण से तुझे गुस्सा आ गया। अब देखना, मेरे कारण से तुझे गुस्सा आ गया, मुझे इसका खेद है। कौन से क्षमा मांगवा रहे हैं महावीर? जिसने गाली दी थी, जिसने गाली दी थी, सब कुछ गलती उसकी, क्षमा और मांग ले, गलती मेरे कारण से तुझे गुस्सा आया, ओहो मुझे इसका बहुत खेद है कि मेरे कारण तुम्हारा शांत सरोवर, शांतिलाल जी ज्वालामुखी बन गए, ज्वाला प्रसाद। आपका नाम तो क्या था? शांति प्रसाद। मेरे कारण से आप ज्वाला प्रसाद बन गए,
गलती है, मुझे खेद है। यही तो सीता ने मोनोपोली की। क्या सीता नहीं जानती थी मेरी कोई गलती नहीं है? गजब गजब, धर्मात्माओं से ज्यादा बुद्धिमान कभी पापी नहीं हो सकता भैया। अधर्मी में ज्यादा अकल नहीं है। सीता की इतनी बड़ी मोनोपोली, सीमंदर भगवान से सीख के आई। सीमंदर भगवान से कहा, भगवान मेरे जीवन में एक पापी ने ऐसा ऐसा किया। भगवान ने कहा चुप, उसको पापी मत कहना, उसको पापी मत कहना। तो उसने मेरे साथ पाप किया है, मुझे उठा के ले गया। नहीं 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 नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। क्या करूं फिर? यदि तू मेरा आदेश मान तो उससे क्षमा मांग ले। किससे? रावण से। मैं जब ये रहस्यों को पढ़ता हूं तो मैं तो एकदम चकित रहता हूं कि ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा धर्म है। बताओ भैया, अपने पूरे संसार से पूछ लो, सीता देवी की कहां गलती थी? अपनी दृष्टि में बताओ। कोई गलती नहीं थी। माता है वो तो बेचारी, उसकी तो गलती थी नहीं। स्वप्न में भी कभी उसने रावण के प्रति कोई बुरा भाव नहीं किया। वो तो सती थी, भक्तन थी, धर्मात्मा थी। और भगवान कह रहे सीमंदर स्वामी के, देख सही दुश्मनी भजाना है तुझे, उस सही दुश्मन का नाश करना है। कूटनीति देखना, दुश्मन का नाश करना है, दुश्मन को दंडित करना है। तो एक काम कर तू, जैन दर्शन के अनुसार नरकों में जाकर रावण से क्षमा मांगो। रावण को नहीं कहा, रावण को नहीं कहा कि तू सीता से क्षमा मांग, वो तो पापी है। पापी को कभी मत बोलना बंधु क्षमा मांगो। धर्मात्मा से बोलना क्षमा मांगो। पापी को कभी मत झुकाना। यदि तुम पापी से बदला लेना चाहते हो तो पापी को कभी धर्मात्मा के सामने मत झुकने देना, कभी मत झुकने देना। ये पॉलिसी सीख लो, धर्म की नीति है। पापी को धर्म के सामने, वो पापी तुम्हारे सामने न झुक जाए। यदि पापी साहब तुम्हारे सामने झुक गया, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने झुक गया, तुम हार गए, दुश्मन जीत गया। उसने निपटा लिया काम अपना। गलती भी कर दी और तुम्हारे पाए लागे साहब, निपट गया। वो तो जल्दी इतने में निपट गया। पाए लागे कह दी ना, क्षमा घनी कम्मा अन्नदाता, हो गया, खत्म हो गया। इतने में निपटा दिया तुमने दुश्मन को, इतने में निपटा दिया तुमने दुश्मन को। क्षमा मांगो घनी खम्मा अन्नदाता, निपट गया बेचारा। अरे दुश्मन तो ऐसा निपटाओ कि उसको भी याद रखे। और उसका तरीका क्या है? महावीर ने तरीका अपनाया। उस दृष्टिकोण से अपन सोचते हैं तो कहा, सीते तुम्हारे साथ उसने गलत किया है ना, तुम जाकर के जाओ नरकों में, जाके रावण से क्षमा मांगो। दुनिया देख के दंग रह गई। अपन हम भी पढ़ के दंग रह गए कि तीसरे, और वो भी नरक में जाना है क्षमा मांगने के लिए। कोई अच्छे स्थान पर बैठा हो तो फिर भी ठीक है। गई सीता, हे लंकेश मुझे क्षमा करो। लंकेश भी घबरा गया कि उल्टी गंगा कहां से बह रही। अपराधी तो मैं, रावण जानता था कि अपराधी मैं हूं। पापी इतना बुद्धू नहीं होता कि वो नहीं जानता हो कि पाप है, वो जानता है। यदि पापी पाप नहीं जानता होता तो वो चोरी करके भागता क्यों? बालक तो नहीं भागता। एक बालक तुम्हारी पड़ी हुई वस्तु उठा ले तो भागता है क्या? इधर उधर भी नहीं देखता, उठा लेता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि ये वस्तु उठाना अपराध है। लेकिन चोर उठाता जेब कर तो क्या करता है?
उठाने के बाद क्या करता है? वो छुपाता है, भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह कार्य उचित नहीं है। जब जब तुम्हारी चोरी कोई पाप करने के बाद तुम छुपो, डरो, भागो, इसका अर्थ है कि तुम जानते हो कि यह कार्य गलत है। जिस कार्य करने में ना डर लगे, ना भय लगे, ना भागने का है, इसका अर्थ है कि तुम उस संबंध में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें किसी का डर ही नहीं। और तुम जितने पाप करते हो हमसे ज्यादा तुम जानते हो, क्योंकि उससे छुप रहा है। शराब छुप के पी रहा है, इसका अर्थ जानता है कि शराब ठीक नहीं, पापा को पता चल जाएगा तो मुश्किल है। किसी भी कार्य के डरते समय यदि तुम डर गए, समझ लेना तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये कार्य गलत है। ऐसा भाव आए बिना तुम डर नहीं सकते, कांप नहीं सकते। अब अपन निर्णय करें कि अपन लोग अपनी जिंदगी में कितने कार्य करने में डरते हैं, कितने कार्य करने में छुपते हैं, कितने कार्य करने में अपन सोचते हैं कि ये बात मेरी पता नहीं चल जाए किसी को। निश्चित समझना उस पाप के तुम ज्ञाता हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये पाप है, तभी तो अंदर से आवाज आ रही है कोई देख ना ले। चोर जानता है कि मैं कानून के खिलाफ कार्य कर रहा हूं, चोरी कर रहा है, लेकिन डर रहा है, डर ही बता रहा है, वो चोरी को जानता है। रावण इतना बुद्धू नहीं था, वो जानता था मैंने गलत किया है। जैसे अपन लोग जानते, अपन लोग जानते, हर पाप को अपन जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि हम छुप के करते हैं। छुप के कौन सा कार्य किया जाता है, अच्छा या बुरा? बोलो ना आप लोग। बुरा कार्य, अच्छा कार्य नहीं किया जाता। अच्छा तो उजागर करते हैं, अच्छे कार्य का तो उद्यापन करते हैं और बुलाते हैं, डंडोरा पीट करके बुलाते हैं, आओ मैंने एक अच्छा कार्य किया है। और बुरा कार्य में हम सोचते हैं किसी को पता नहीं चल जाए, मालूम नहीं चल जाए, कोई गवाह नहीं मिल जाए। जिस जिस कार्य को तुम्हें डंडोरा पीटने का भाव आवे कि यह कार्य सब जाने मैंने किया है, समझ लेना वो आपकी दृष्टि में अच्छा है। आपकी दृष्टि में आप उसको अच्छा मानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो, आपकी दृष्टि से। और जिस जिस कार्य में आप बचना चाहते हैं, छुपना चाहते हैं, किसी को पता नहीं चले, समझ लेना आपकी आत्मा जानती है कि यह बहुत गलत कार्य है। रावण जानता था। रावण नरकों में जाने के बाद अवधि ज्ञान से जाना मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। बल्कि रावण ने क्या तैयारी कर ली थी, जैसे ही मैं नरकों से निकलूंगा सबसे पहले सीता का जीव जहां मिलेगा उससे क्षमा मांगूंगा। रावण ने तैयारी कर ली, मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि गलती मैंने की है, मुझे महसूस हो रहा है और मैं मांगूंगा। धर्म घबरा गया। रावण ने, पापी ने क्षमा मांगने का मन बना लिया है। जैसे आप अपने दुश्मन को किसी केस में फंसाओ और वो भाग रहा हो और किसी कारण से उसने जमानत की तैयारी कर ली हो, तो आपका उत्साह बढ़ेगा कि गड़ा ठंडा होगा? मैं तो इसको खदेड़ना चाहता था, इसने तो जमानत की। आपको फीलिंग होगी, क्योंकि आप दुश्मन को फंसाना चाहते थे और उसने जमानत का रास्ता निकाल लिया। ज्यादा धर्मात्मा बनो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे भी शामिल कर लो। परम दुश्मन है, अपन उसको जेल भेजना चाहते थे और उसने जमानत की तैयारी कर ली। उस दिन रात में आपको नींद नहीं आएगी, दिमाग खराब हो गया, और सब बेकार हो गया, सारा षड्यंत्र बेकार हो गया, उसकी जमानत जमानत हो गई। धर्म नीतियां घबरा गई,
रावण ने तो क्षमा मांगने का भाव बना लिया, और जैसे ये क्षमा मांगेगा क्षमा करना पड़ेगा। सज्जन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सज्जन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, धर्मात्मा की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, साधु की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, उसके साथ कितना भी कुछ कर लो, जैसे तुम कहोगे घनी खम्मा न दाता। नीति है, साधु का क्रोध कितना, प्रणाम पर्यंत, बस। साधु का क्रोध कितना, साधु कहो सज्जन कहो प्रणाम पर्यंत, बस कुछ नहीं करना। कितना ही महाराज घर का गुस्सा हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, पाए लागे बाबा जी, बाबा खुश खुश, कुछ नहीं करना। चिल्ला ने तो यही तो कहा था जब राजा शरणक सर्प को जब डाला, उस घटना का है। महारानी चेलना जैसे सर्प हटाने लगी तो राजा शरण भागने लगे, बोले मुझे भागने दे, ये साधु अब आंख खोलेगा भस्म कर देगा। महारानी चेलना ने हाथ पकड़ लिया पति का, शरणक का, नहीं भागो मत, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। अरे कोई के गुरु हो, 3 दिन से मेरे कारण से उनकी शरीर छलनी बन गया, सारे शरीर में चींटियां लग गई, खून भर रहा है, ये मुझे माफ थोड़ी करेंगे, मुझे भागने दे। देख तू क्यों विधवा होना चाहती है, मैं भस्म हो जाऊंगा, ये भस्म कर देंगे मुझे, तू विधवा हो जाएगी, क्यों विधवा होना चाहती है। बोले हे शरणक, हे पतिदेव, तुम मेरे गुरु को नहीं जानते। दे गुरु हैं जो कभी भी मन से, वचन से, काया से कभी किसी को विधवा करने का तो सोलो कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं कुछ तो करें, क्यों नहीं करेंगे, बोले वो आप जैसे नहीं है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे जिनकी हाथ खुलती जाए तुम ऐसे बैठ जाना, बस बाकी जिम्मेवारी हमारी है। इससे क्या होगा, वो तो भस्म कर देंगे। बोले मैं कह रहा हूं ना, मेरा सच्चा गुरु है, आज ये भी परीक्षा हो जाए कि मैं ऐसे वैसे को गुरु नहीं मानती हूं। आज तक तुम्हारा अनादर किया, दुनिया की कोई नारी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, उनका इच्छा के विरुद्ध नहीं चलती, और आज अपनी जिंदगी पूरी निकल रही है, आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आपके अनुसार मैंने गुरु नहीं बदला, मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने भगवान नहीं बदला, मैंने अपना आचरण नहीं बदला। मेरा मन कई बार कचोटता है, महिला हमेशा चाहती है कि मैं पति की आज्ञा की पालन करूं, उनकी हर इच्छा पूरी करूं, वो जो करें वो मुझे स्वीकार है। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। महारानी चेलना ने कहा, मुझे मालूम है कि आपने कितने बार मुझे प्रयास किया गुरु को बदलने का, मैंने नहीं बदला। आपको कितना क्लेश हुआ, आपको दुनिया के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। प्रजा कहती थी राजा एक स्त्री को नहीं बदल पाया, दुनिया को क्या बदलेगा। राजा शरणक की बहुत बदनामी हुई है महारानी चेलना के कारण। बहुत भिक्षु करते थे, बहुत कहते थे एक अपनी पत्नी को नहीं बदल पा रहा, बहुत धर्म स्वीकार नहीं करा पा रहा। राजा शरणक बहुत शर्मिंदा होते थे, कई बार तो इतने शर्मिंदा हुए कि वे नहीं बदलेगी ना तो मैं इसको मार डालूंगा। राजा शरणक ने चेलना को मारने का भाव कर लिया।
अभय कुमार से कहते हैं, दूसरी रानी का बेटा था, मैं इतना बड़ा राजा होकर के भी मुझे चैन नहीं है, जहां जाता हूं मैं अपमान सहन करना पड़ता है, इस छोटी मां के कारण तेरी। सब कहते हैं इतना बड़ा खूंखार राजा होकर एक जोरू का गुलाम है, एक स्त्री को नहीं बदल पा रहा, जा इसके महल में आग लगा दे, मर जाए। देख, तू मेरी आज्ञा का पालन करना, तूने मेरी आज्ञा पालन करके इससे विवाह करा दिया, अब तो अभय कुमार नहीं कराया था, बेटा था शरण का, पूर्व पत्नी का। देख, तू इतना बड़े आज्ञा पालन की कि मेरे लिए तूने कितना नाटक करके मेरे साथ करा दिया। हे बेटा, अब तू जैसे बने तैसा इससे पिंड और छुड़वा दे, पिंड छुड़वा दे, कैसे इसको हमारी जिंदगी से अलग कर दे बस। और देख, आज तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, आज तुझे चेलना के महल में आग लगाना है। अभय कुमार जानते थे सत्य को। अभय कुमार ने कहा, पिताजी ये गलत कर रहे हैं, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है। और अब तो वो राजा कह रहे हैं, राजा शरणक बोल रहा है आपको टेक टू ऑर्डर, यदि नहीं करूंगा तो मुझे फांसी होगी, तो दूसरे से आग लगा। तो अभय कुमार ने मान लिया, कोई बात नहीं, माता को बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे भी मरना पड़ेगा, और चेला माता को दूसरे से मरवा देंगे तो दूसरा तो मारने को तैयार हो जाएगा। उसने कहा, जी पिताजी। और वो जानते कि आज पिताजी को कहीं कहीं अपमानित होना पड़ा है, इसलिए आज आवेश में है। आवेश ज्यादा देर नहीं ठहरता। मात्र एक ही तो गलती थी, बाकी तो सब चाहते थे कि उनके अनुसार वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, बाकी सब ठीक ठाक था। अभय कुमार ने, अब रानियों का महल छोटा मोटा तो होता नहीं, एक रानी का महल इतना बड़ा होता है जितने बड़े बिजोलिया है, परकोटे होते, स्नान गृह होते, ये होते, तालाब होते, नदी होते, बगीचे होते, बहुत बड़ा वर्णन किया है। महारानी चेलना के महल में कितने मकान थे, कितने महल थे, कितने उपमहल थे, कितने तालाब थे, कितनी बावड़ियां थी, कितने बगीचा थे। अब शरणपुरा महारानी चेलना के महल के पास कितने बगीचे थे, गार्डन, अलग 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 फूलों के अलग अलग उद्यान थे, अलग अलग बावड़ियां थी, अलग अलग बगीचे, सब कुछ अलग था। बहुत लंबा चौड़ा स्थान था। वो पूरा स्थान क्या कहलाता था? ये महारानी चेलना का महल है। अभय कुमार गए, बिजोलिया के 4 कोने बनाता हूं, एक तो अपने कोना, एक छोटी बिजोलिया के कोने पे एक तालाब है, वहां से शुरू होता है महारानी चेलना का महल। वहां उन्होंने आग लगा दी, आज्ञा का पालन हो गया। आग लगा के लौट के पहुंचे, टेंशन में तो बैठे ही थे शरण। बोले, अभय कुमार आग लगाया? बोले, जी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करो, ये पुत्र से कभी हो ही नहीं सकता। बोले, सही में लगाया क्या? बोले, सही में आग लगा दी क्या? बोले, पिताजी राजा की आज्ञा थी, राजा की आज्ञा करके नहीं मानकर मरना है क्या? बोले, तू सही में लगाया है? मैं भली पति था, तू तो बेटा था, थोड़ा तो सोचता। थोड़ा भी नहीं सोचा, तूने आज्ञा मान ली। एक निरपराधन को जला दिया तूने। तू तो सोचता, उसको बचा तो लेता, कैसे करके मुझे समझाता, समझाया क्यों नहीं? राजा शरणक को एकदम अपनी भूल का एहसास हुआ, मूर्छित होने लगे। बोले, महारानी मर गई होगी,
जल के मरी होगी, तड़प के मरी होगी। मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा दुष्ट हूं। अभय कुमार कहते साहब आग तो लगा के आया हूं, लेकिन इतना पक्का है, मुझे विश्वास है अभी माता नहीं जली होगी। बोले आग से नहीं जली होगी, देख तो सही कितनी दूर, कितने घंटे हो गए। बोले साहब मुझे विश्वास है माता नहीं जली होगी। तो तूने आग लगाई कि नहीं? वो तो पक्की लगाई, आप तो पूछवा लीजिए। बोले आग लगी है और माता जली कैसे नहीं। अभय कुमार ने कितनी कुशलता से बचा लिया। राजा शरण कहते जा जैसे बन तैसे बचाओ उसको, मरना नहीं चाहिए। मैंने तो क्रोध में आके बोल दिया था, आज मेरा अपमान हुआ है। असत्य और अधर्म का घड़ा बहुत छोटा होता है, जल्दी भरता है। कहते ना पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, और धर्म पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं है। मात भरता है पुण्य फला अरहंता। जिस दिन तुम्हारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा उसी दिन तुम भगवान बन जाओगे। और भगवान नहीं बन रहे हैं इसका अर्थ अभी पुण्य का घड़ा खाली है, और पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता। मत घबराओ पापों से, अशुभ कर्मों से मत घबराओ। इनमें ज्यादा ताकत नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं। अधर्म क्या करेगा, अंतराय क्या करेगा? भोजन ही नहीं खाने देगा, और क्या करेगा? लेकिन समता भाव धर्म कहता है मैं तुम्हारे लिए भोजन में भी साथ दूंगा, उपवास के दिन भी साथ दूंगा। धर्म हमें भूखे रखने पर भी साथ देता है, और अधर्म मुझे खाने नहीं देता है। और धर्म कहता है चिंता मत करो, भोजन नहीं हुआ मेरी शरण में आ जाना। और साधु उपवास के दिन ध्यान में बैठ जाता है, पता ही नहीं चलता 24 घंटे कैसे निकल गए। धर्म ने तो कह दिया था अंतराय के दिन साधु ध्यान में बैठ जाए। धर्म ने तो कहा, अधर्म ने क्या कहा था? मैं तुझे खाने नहीं दूंगा, तेरी सामायिक बिगाड़ दूंगा। और धर्म कहता है बेटा आ जाए इधर, उस दिन डबल सामायिक करो। दुश्मन कहे ये क्या हो गया? मैंने तो सामायिक बिगाड़ने के लिए इसको रोटी में अंतराय दिया था, इसने तो आज डबल सामायिक कर ली। आज पहले तो घंटे भर की करता था, आज तो अंतराय के दिन 2 घंटे की सामायिक हो गई। आप साधुओं को देखना अक्सर कर, उपवास के दिन, अंतराय के दिन, बुखार के दिन, बीमारी के दिन वे ज्यादा ध्यान में बैठते हैं। कर्म को चिड़चिड़ापन हो जाता है, मैंने तो इसकी सामायिक बिगाड़ी, ये तो आज डबल सामायिक कर रहा है। उठा ही नहीं, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, उठ ही नहीं रहा है। और कर्म को मजा कब आता? जब तू सामायिक नहीं बैठता। बिगाड़ दी ना तेरी सामायिक। ये हैं अपने दुश्मनों से जीतने के तरीके। इसलिए अभी मैं 3-4 दिन से असत्य की स्थिति बता रहा हूं कि असत्य एक कल्पना मात्र है, असत्य एक शक्तिहीन अस्तित्व है, और हम उसी से डरते जा रहे हैं। अधर्म नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, और हम अधर्म से डर रहे हैं। पाप नाम की चीज दुनिया में नहीं है, और हम पाप से डर रहे हैं। है ही नहीं। थोड़ा सा अपन को बदलना है, सोचना है, विचार करना है कि हम कौन हैं। अब तुम्हें विचार करना है तुम कौन हो। दुनिया क्या है उसकी तरफ नहीं ले जा रहा हूं। महाराज दुनिया तो बहुत डरावनी है, बहुत अधर्मी है, बहुत पापी है, बहुत ठगी है, बहुत बेईमान है। मैंने कहा था वैसा मत कहो, दुनिया ऐसी नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको किस में लूं? धर्मात्मा में कि धर्मात्मा में? सत्यवादी में कि असत्यवादी में? हिंसक में कि अहिंसक में? पुण्यात्मा की पापात्मा में? समय आपका हो रहा है।
आप बस 2 मिनट में हमारा उत्तर चाहिए। सारी दुनिया तो कैसी है? बेईमान है महाराज, बहुत बुरी है। आप संसार बहुत बुरा है महाराज, आप तो बच गए, अच्छा रहा। ये संसार बहुत बुरा है। हमारे पास सब लोग आकर के जो जो उन्होंने किया है, जिन जिन के बीच, सबकी बुराई करते हैं। हमारे आचार्यों ने भी इतनी निंदा नहीं लिखी जितनी तुम्हारे पंडितों ने लिखी। ये 12 भावनाएं किन्होंने लिखी? सब तुम लोगों ने लिखी। आप हर चीज की बुराई करते हो। बोले महाराज ये संसार बहुत बुरा है। मम्मी पापा, अरे महाराज पूछो ही मत आप, महाराज कुछ नहीं, सब बेकार है। अरे मियाँ बीवी दोनों ठीक। अरे महाराज जी अब कल बाबू बाजू में बैठी, महाराज अब बाद में अकेले में पूछ लेना। फंस गया हूं, बेड़ी है बेड़ी, ये नहीं होती तो अभी तक दीक्षा। हाँ अब बेड़ी दिख रही है, दीक्षा ले लेता। सब बुराई, चक्रवर्ती बुराई कर रहा है। 9 निधियां घर में पड़े, बोले महाराज कुछ नहीं है। ओहो, जिस धन दौलत के लिए दुनिया मरती है, एक दिन चक्रवर्ती कहता है ये जले हुए तिनके के समान। क्या 84 खंड का मकान नागल किया था बड़े ठाठ से, देवता आए थे, 6 खंड के लोग आए थे, मकान बनाया 84 खंड का। रह रह करके उसको सुख नहीं आया। उसने कहा महाराज ये मकान नहीं था। आप क्या कह रहा है? मैंने अपने लिए जेल बनाया था, ये जेल है। बेड़ियां है, कोटी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तन से आ गई। क्या मामला है बंधु? इतनी बड़ी 6 खंड का राज जीर्ण तृण के समान, एक तिनके के समान भास रहा है, प्रतीति में आ रहा है। आज ये ताकत कर दी, ये हालत कर दी तुम्हें कि तुम्हारे ये दिख रहा है। सबकी बुराई करते हो, बुराई करते पाए जाओगे। जिस दिन ज्ञान तुम्हें जागेगा, तुम संसार से भागोगे निंदा करके और अच्छे माने जाओगे, परमार्थ से भागोगे भ्रष्ट माने जाओगे। संसार से भागोगे धर्मात्मा, और धर्म से भागोगे तो पापात्मा, भ्रष्ट आत्मा। उसको भ्रष्ट कहते हैं व्यक्ति कि धर्म से भाग रहा है। इसलिए तुम मात्र अपनी सत्ता बताओ। दुनिया बेईमान है मान लिया, बहुत ठगी है मान लिया, सब गलत लोग हैं। अब बस एक बात और पूछते हैं महावीर, तुम्हारा नंबर किसमें है? ठगियों में कि ईमानदारों में? जल्दी बोलते जाओ। ठगियों में कि ईमानदारों में? क्रोधी में कि बिना क्रोधी में? मानी में कि मारदव में? आर्जव में कि माया में? लोभी में कि शौच में? अधर्मी में कि धर्मी में? जल्दी फैसला करो, जो तुम्हारा पक्ष हो। अभी कोरोना के समय बल्लियां लगी हैं, एक इधर एक इधर। ये क्वारंटाइन वाले हैं, ये विदाउट क्वारंटाइन। तुम कौन में हो? धर्म में कि अधर्म में? अपने आप से पूछो छाती में। बेईमानी मत करना, झूठ बोले कौआ काटे। सच बोलो, तुम किसमें हो? अपने से पूछो, किसी से मत पूछो। अंदर आवाज से बोलो, पापात्मा की पुण्यात्मा? बोल ही नहीं रहा। चल भाई तुम्हें बोल दो, है पापात्मा में ले लो। यदि पापात्मा का हो तो पापात्मा को दुनिया को पापी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद पापी है। कसाई को दुनिया को कसाई कहने की जरूरत नहीं है, अधर्मी को अधर्मी कहने की जरूरत नहीं। तुम कहो पुण्यात्मा है तो पापात्मा से डरने की जरूरत नहीं। यदि धर्मात्मा हो तो अधर्म से डरने की जरूरत नहीं। सत्यवादी हो तो असत्य से कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते।
अब फैसला कर लेना, समय आपका हो गया। यदि आप असत्य हैं तो दुनिया को असत्यवादी कहना आपका उचित नहीं है, क्योंकि आप खुद वो हैं। पापी पापी को पापी नहीं कह सकता। चोर कभी अपने चोर भाई को चोर नहीं कहता। आप चोरों की गैंग में पूछना, उनकी बातें सुनना, एक चोर कभी दूसरे को चोर नहीं कहता, कभी नहीं कहेगा। चोर चोर को चोर कह ही नहीं सकता। चोर कौन कहते हैं? जो चोरी नहीं करता है, वो कहता है चोर है। लेकिन जो सब चोरी कर रहे हो तो तुम भी तो आज से चोर को चोर कहना बंद करो, और आप कहो कि नहीं महाराज मैं चोर नहीं हूं, तो फिर चोर से डरना बंद करो। तुम्हारा चोर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जितना बिगाड़ेगा डाकू खड़क सिंह हारेगा और बाबा भारती जीतेगा। महावीर भगवान की जय।